और तरल में सीवरेज की व्यवस्था आती है और ठोस में जितना भी घरों से कचरा व जो भी वेस्ट निकलती है उसे कहा जाता है। लेकिन इस प्रबंधन को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते एनजीटी ने पश्चिमी बंगाल सरकार को 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात फिंगरप्रिंट की आती है तो फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से बड़े बड़े जो गुनाह कर भागे लोग होते हैं उनको पकड़ा जाता है, उन्हें सजा दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि फिंगरप्रिंट्स को बदला भी जा सकता है? हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश ने कहर बरपाया है। बादल फटने से काफी नुकसान हो चुका है। एक जो ऐसा इलाका है राजस्थान में दूर दूर तक रेत ही दिखाई देती है, लेकिन वहां पर इतनी बरसात हुई है इस बार की 11 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं और खबर पश्चिमी बंगाल से है। पश्चिमी बंगाल सरकार को करोड़ों रुपए का जुर्माना किया गया है। जुर्माना किस लिए हुआ यह भी आपको बताएंगे, लेकिन जुर्माने की राशि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी की ओर से किया गया। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जो कचरा फेंका जाता है अक्सर सरदर्दी बन जाता है और कचरे की व्यवस्था के लिए बजट भी रखा जाता है, लेकिन फिर भी कचरे का कोई भी समाधान नहीं होता। कचरा दो प्रकार का होता है, एक तरल होता है और दूसरा ठोस, जिसे सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। और तरल में सीवरेज की व्यवस्था आती है और ठोस में जितना भी घरों से कचरा व जो भी वेस्ट निकलती है उसे कहा जाता है। लेकिन इस प्रबंधन को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते एनजीटी ने पश्चिमी बंगाल सरकार को 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और आपको बता दें कि जो बजट प्रस्तुत किया गया था उस बजट के मुताबिक पश्चिमी बंगाल सरकार ने यानी कि ममता बनर्जी की सरकार ने 12,81,899 करोड़ रुपए का बजट पास किया था कि हम कचरे का समाधान करेंगे, लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं से दूर रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एनजीटी के चेयरपर्सन हैं AK गोयल, उनकी अगुवाई में जो एक बेंच स्थापित किया गया था उसने सुनवाई की और कहा है कि जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे होते हैं उनको ज़्यादा समय तक टाला नहीं जा सकता, क्योंकि लोगों की सेहत का मामला होता है। और अगर अब भी पश्चिमी बंगाल सरकार ना जागी तो इस जुर्माने में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और वहीं पर कुछ जो विपक्षी हैं वो भाजपा के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाजपा की केंद्र में सरकार है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए वहां पर इतना भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है, वहीं पर ही इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जितने भी भाजपा सरकार वाले राज्य हैं उनमें ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती। और अब देखना होगा कि आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देती है, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या बयान आता है और भाजपा अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बारे में क्या कहती है। बात फिंगरप्रिंट की आती है तो फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से बड़े बड़े जो गुनाह कर भागे लोग होते हैं उनको पकड़ा जाता है, उन्हें सजा दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि फिंगरप्रिंट्स को बदला भी जा सकता है? पूरी तरह से फिंगरप्रिंट्स को बदला नहीं जा सकता, लेकिन माहिर कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए फिंगरप्रिंट्स बदले जा सकते हैं। लेकिन कुछ माहिर ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जन्म से लेकर जब बच्चे का माँ की कोख में विकास होता है तब से लेकर जो एक बार फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं वो मरने तक, मौत तक वही के वही रहते हैं। इसी के चलते आधार कार्ड की सुविधा की गई थी तो आधार कार्ड में भी फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। लेकिन एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो फिंगरप्रिंट्स बदल देता था, एक सर्जरी करता था, सर्जरी के माध्यम से फिंगरप्रिंट्स बदल दिए जाते थे कुछ समय के लिए। और आपको यह भी बता दें कि फिंगरप्रिंट्स बदल कर लोग विदेश का रुख करते हैं, जिन्हें विदेश से वापस भेजा जाता है या फिर विदेश में कुछ ऐसा अपराध करते हैं जिसके चलते उन्हें दोबारा जाने का मौका नहीं मिलता, तो वो लोग
फिंगरप्रिंट्स बदलकर, अपना नाम बदलकर कुछ समय के लिए वहां चले जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, नहीं आते बाद का सवाल है। लेकिन ऐसे धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं जिसका पर्दाफाश किया गया है और मामला आंध्र प्रदेश के एक इलाके का है जिसका नाम है अन्नोजीगुड़ा। इस इलाके में एक होटल था, उस होटल में एक क्लिनिक बनाया गया था एक रूम में, जिसमें फिंगरप्रिंट्स सर्जरी के माध्यम से बदले जाते थे, जिसके लिए 25,000 रुपये लिए जाते थे। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये सर्जरी करते थे। और एक राजस्थान का युवक था जिसके ऊपर इन्होंने पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस युवक के बाद उस युवक ने कई और लोगों को भी रेफरेंस दिया और उसके मार्फत ही कई लोग इस सेंटर में पहुंचे थे। और अब पुलिस ये पता लगाएगी कि कितने लोगों के फिंगरप्रिंट्स बदले गए हैं। फिंगरप्रिंट्स बदलते हुए ये काम करते थे, ऊपरी परत को हटा देते थे, उसके बाद जो टिश्यूज़ होते हैं उनको भी हटा दिया जाता था और 1 महीने तक, जब तक ये ज़ख्म ठीक होता था, टाँके वगैरह ठीक हो जाते थे, तब तक थोड़ी फिंगरप्रिंट की जो बनावट होती है, जो उनका निशान होता है, उसमें परिवर्तन आ जाता था, जिसके चलते अपराधी अपने कामों से बच निकल सकते थे। ऐसी जो वारदातें थी वो अंजाम देते थे। लेकिन अब इस गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है जो इस प्रकार के घिनौने अपराध को पूरी तरह से अंजाम दे रहा था। लोगों के फिंगरप्रिंट्स बदले जाते थे और आपको बता दें कि अक्सर यह भी कहा जाता है कि अगर आपका हाथ जल भी जाए तब भी आपके फिंगरप्रिंट्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन इस घोर धंधे का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब पुलिस से यह जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि कौन से लोगों ने यहाँ आकर अपने फिंगरप्रिंट्स थे जो वो ठीक करवाए थे या फिर उनको बदलवा लिया था। और खासकर गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर जाने के लिए फ़िंगरप्रिंट्स बदलाए जाते थे। फ़िंगरप्रिंट्स बदलवा कर लोग जाते थे, वहाँ जाकर स्थापित होते थे, उसके बाद जो होता है वो देखा जाता है। लेकिन 1 साल तक जो पैटर्न है वो वही का वही रहता था और थोड़ी देर बाद बदल जाता था। जिस प्रकार से आपको पहले भी बताया कि जब तक जो घाव होता है वो भरता है तो उसके बाद 1 साल तक फिंगरप्रिंट्स में थोड़ा सा बदलाव आ जाता था। अब पुलिस जानकारी जुटाएगी कि ऐसे गिरोह के साथ और कौन कौन से लोग लगे हुए हैं। पंजाब के मोगा के धर्मकोट का मनी धर्मकोट, जिसने बॉलीवुड तक अपने नाम को पहचान दिलाई, अपने शहर को, अपने पंजाब को एक ऐसे मुकाम के ऊपर पहुंचा दिया कि अब हर कोई मनी धर्मकोट को जानता है। मनी धर्मकोट एक रियलिटी शो में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा था जिसका नाम था सुपरस्टार सिंगर 2। तो इसमें दूसरे स्थान पर मनी धर्मकोट आया है। अगर आप लोगों ने भी ऐसी ही वीडियोस देखी होंगी या ये शो देखा होगा तो इसमें एक चेक शर्ट व निक्कर पहने लड़का गीत गाता था जिसने सबको अपना कायल कर दिया था। उस लड़के का नाम है मनी धर्मकोट। उसे वापस आने पर जो लोगों का स्नेह मिला है, जैसा उसका स्वागत किया गया, वो कभी नहीं भूल पाएगा। और रियलिटी शो जीतने के बाद उसे 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है हल्का विधायक, जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने, दविंदरजीत सिंह लाडी ने, और इनका भव्य स्वागत भी किया गया। और साथ ही जो शो करवाने वाले ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने मनी धर्मकोट को 25 लाख रुपए कैश दिए हैं और साथ ही एक K10 कार भी गिफ्ट में दी है। आपको बता दें कि मनी धर्मकोट के पिता टैक्सी ड्राइवर हैं और माता गृहिणी है और साथ ही लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा करती है। लेकिन मनी ने पूरी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। मनी ने सिंगिंग में अपना कैरियर बनाने की सोची थी और अब वो पूरी तरह से स्थापित कलाकारों की तरह अपनी पहचान बना चुका है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार वहाँ के विधायक ने 1 लाख रुपया देने की घोषणा किया, वहीं पर सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में मनी पढ़ रहा था, 11 साल उम्र है उसकी, और अब वहाँ के एक स्थापित प्राइवेट स्कूल ने कहा है कि हम मनी की 5वीं से लेकर +2 तक की, यानी कि 12 क्लास तक की स्टडी फ्री करवाएंगे, उसका सारा खर्च भी उठाएंगे। और मनी रियलिटी शो अपने दम पर जीता है, 2nd पोजीशन उसने हासिल की है और मनी को मिलने वालों का, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और पूरा इलाका भी मनी की इस कामयाबी के ऊपर गर्व महसूस कर रहा है। खबर खेल जगत से है। टेनिस में अपना नाम बनाने वाली सेरेना विलियम्स और उनकी बहन वीनस विलियम्स, उनकी जोड़ी अब टूट चुकी है। जोड़ी इस प्रकार टूटी है कि सेरेना विलियम्स ने अलविदा कह दिया है टेनिस को। उन्होंने कल अपना अंतिम मैच खेला। US ओपन के 3रे सत्र में वह हार गई और उसके बाद उन्होंने अपना संन्यास ले लिया
और आपको बता दें कि अब तक 23 ग्रैंड स्लैम वह जीत चुकी थी और अपनी बड़ी बहन वीनस विलियम्स के साथ मिलकर उन्होंने 17 डबल्स के खिताब भी जीते थे। और आपको बता दें कि वह ओलंपिक्स में भी 4 बार गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं और 14 साल की उम्र में उन्होंने पहला मैच खेला था और उनमें उनको अच्छी कामयाबी मिली थी, लेकिन 17 साल की उम्र में उन्होंने प्रोफेशनली तौर पर खेलना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में ही उन्होंने 1999 में यूएस ओपन में पहला ग्रैंड स्लैम हासिल कर लिया था और एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड भी सेरेना विलियम्स के नाम पर है। सेरेना विलियम्स काफ़ी भावुक हुई और उन्होंने कहा कि मैं इस खेल को अलविदा कह रही हूँ और अब वह भविष्य में क्या करती हैं आने वाले समय बताएगा। लेकिन जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके फैंस हैं, उनका कहना है कि सेरेना विलियम्स जागरूक करें, खिलाड़ियों को ट्रेन करें, कोचिंग दें ताकि और खिलाड़ी भी इस मुकाम तक पहुंच सकें। आपको बता दें कि सेरेना विलियम्स का नाम काफ़ी फेमस रहा है। जब भी वह टेनिस के मैदान में एंट्री करती थी तो उनके प्रशंसक पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर ही नज़र टिका लेते थे और अब तक बड़े बड़े जो अवार्ड थे उन्होंने हासिल किए थे और खिलाड़ी उनसे डरते थे कि सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम की जोड़ी आ चुकी है तो हमारी जीत खतरे में पड़ चुकी है। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने टेनिस के करियर को अलविदा कह दिया है और टेनिस अब वो खेलती हुई नज़र नहीं आएंगी। हालांकि कहीं पर कोचिंग देती हुई या फिर किसी और स्थान पर नज़र आ सकती हैं, लेकिन टेनिस के कोर्ट में वो खुद मुकाबला लड़ती हुई नज़र नहीं आएंगी। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बारिश ने कहर बरपाया है। बादल फटने से काफ़ी नुकसान हो चुका है। खनियारा स्थान पर धर्मशाला के पास पड़ता है खनियारा, वहाँ पर बादल फटने से लोगों के घरों में मलबा घुस चुका है और मलबा निकालने का काम भी लगातार जारी है। लेकिन इसी के चलते एक और एडवाइजरी हिमाचल प्रदेश प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जारी कर दी गई है कि बाढ़ का खतरा एक बार फिर से बना हुआ है। कोई भी जो है हिमाचल वासी है वो नदी नालों के पास ना जाए ताकि बाढ़ के खतरे से बचा जा सके। और साथ ही आपको नुकसान की बात बता दें तो अब तक 2000 करोड़ का नुकसान सरकारी व निजी संपत्ति का हो चुका है। और जब से बारिश मानसून का सीज़न शुरू हुआ है 29 जून से लेकर 2 सितंबर तक भारी भरकम नुकसान हुआ है। रास्ते बंद हो चुके हैं, ट्रांसफार्मर अपना काम करना बंद कर चुके हैं, पानी की सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ने वाला चक्की पुल भी बह चुका है जिसके ऊपर नैरो गेज ट्रेन चला करती थी जो पठानकोट से जोगिंदर नगर तक जाती थी, वो भी बंद पड़ी है। इसके अलावा सड़की मार्ग भी अवरुद्ध हो चुके हैं और इसके अलावा अब तक जो नुकसान है वो इतना हुआ है कि उसमें 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। 8 लोग काफ़ी समय से लापता हैं जिनके अभी तक शव भी बरामद नहीं किए जा सके और इसके अलावा 1775 गौशालाएं हैं उनको नुकसान पहुंचा है। 75 घाट व दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं और इसके अलावा 169 मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और जो 844 आंशिक रूप से जो घर हैं उनको नुकसान पहुंचा है। और वहीं एक और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है, अभी भी नुकसान का खतरा बना हुआ है और इसी के चलते एक जो ऐसा इलाका है राजस्थान में दूर दूर तक रेत ही दिखाई देती है, लेकिन वहाँ पर इतनी बरसात हुई है इस बार की 11 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। अब भी वहाँ पर बारिश का माहौल बना हुआ है और सबसे ज़्यादा जैसलमेर यानी कि गोल्डन सिटी में बारिश दर्ज की गई है और जो इलाके पूरी तरह से सुनसान हुआ करते थे, बियाबान हुआ करते थे, वहाँ पर भी हरियाली देखने को मिल रही है। जो पशु चराने वाले लोग हैं उनके चेहरे चमक उठे हैं और ख़ासकर जो लोग खेती करते हैं, खेती के सेक्टर से जुड़े हैं राजस्थान में, वो करते हैं मोठ की, बाजरा, इसके अलावा ज्वार, मूंगफली की खेती की जाती है, उनकी भी इस बार बम्पर पैदावार होने की संभावना है। उनके चेहरे खिले हुए हैं। वो कहते हैं कि इस बार अगर मौसम इसी प्रकार रहा, हरियाली इसी प्रकार रही तो हमारी जो फसल है वो बम्पर होगी और हमें फ़ायदा होगा। 2 अलग अलग राज्य राजस्थान में लोगों के चेहरे खिल उठे हैं और हिमाचल प्रदेश में लोगों के चेहरों के ऊपर शिकन देखी जा सकती है क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका है। खबर पक्षियों के साथ जुड़ी हुई है। पक्षी जो काफ़ी लुप्त हो रहे हैं, जिनकी प्रजातियां लुप्त हो रहे हैं, उन्हें बचाने का प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते गिद्ध हुआ करते थे। गिद्ध मुर्दा पशुओं को खाया करते थे। इसके अलावा जितने भी बियाबान इलाके होते थे उनमें गिद्ध देखे जाते थे, लेकिन गिद्ध लापता हो गए थे। अब कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते। लेकिन इसी के चलते पठानकोट का एक
चंडोला इलाका है, चंडोला वल्चर रेस्टोरेंट, उसमें इनका पालन पोषण किया जा रहा है, इन्हें पाला जा रहा है ताकि इस प्रजाति को बचाया जा सके। धार कलां क्षेत्र पड़ता है पठानकोट के पास, वहाँ का चंडोला खड्ड अब वल्चर रेस्टोरेंट के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है, जिसमें गिद्धों की संख्या बढ़ने लगी है। गिद्धों की संख्या की बात की जाए तो यह 40 से बढ़कर 400 तक पहुंच चुकी है और 1980 के बाद गिद्धों की संख्या लगातार घटती ही गई और बिल्कुल ये प्रजाति खत्म होने की, लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी थी, लेकिन अब इन्हें बचा लिया गया है और 2 साल में 10 गुना गिद्ध बढ़ चुके हैं, यानी 40 से 400 हो चुके हैं। और ये इलाका काफ़ी गिद्धों को रास आता हुआ नज़र आ रहा है। इनके खान पान का ध्यान रखा जा रहा है, इन्हें वो मांस दिया जा रहा है खाने के लिए जिसमें किसी प्रकार का कोई भी कीटनाशक ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दवाई ना हो, कोई इंजेक्शन ना हो। काफ़ी गिद्ध मारे गए थे, लेकिन जब इन गिद्धों के शरीर का पोस्टमार्टम किया गया तो इनके अवशेषों में एक ऐसा तत्व पाया गया था जो एक इंजेक्शन का तत्व होता है, जिस प्रकार से डाइक्लोफेनिक के अवशेष मिले थे और इनकी ख़त्म होने का, इनकी मौत का कारण भी यही तत्व मिला था। और आपको बता दें कि ये दवा है, डाइक्लोफेनिक एक दवा है जो पशुओं को दी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन कारण यह था कि गिद्ध मुर्दा पशुओं का मांस खाते हैं, तो इस मांस को खाने के बाद इनमें भी वो चला गया था, जिसके चलते गिद्धों की मौत होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो लोग अपने पशुओं को इंजेक्शन नहीं लगाते, जो लोग पशुओं को पूरी तरह से अपने परिवार की तरह रखते हैं, उन्हीं के ही जो मृत पशु होते हैं उनका मांस ही इन गिद्धों को खिलाया जा रहा है। और गिद्धों के लिए इतना भी ध्यान रखा जा रहा है कि जिस पशु का मांस इनको दिया जाता है उसे 15 दिन तक जो डाइक्लोफेनिक का कोई भी टीका ना लगा हो, ताकि उसमें कोई भी ऐसा अवशेष ना हो जिससे गिद्धों के ऊपर फिर से खतरा बन जाए। और आपको बता दें कि 1980 में तक भारत में 40 मिलियन गिद्ध थे और 2017 में 19,000 ही रह गए थे। इसमें 12,000 लॉन्ग बिल्ड वल्चर, 6,000 जो वाइट चेक्ड वल्चर और 1,000 स्प्लेंडर बिल्ड वल्चर शामिल हैं। आपको बता दें कि अब इनके संरक्षण के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से कदम उठाया गया काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि कुछ भी प्रजातियां लुप्त होती हैं तो वो तस्वीरों में ही रह जाती हैं, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश की सरहद के साथ पंजाब में धार कला में इनको संरक्षित रखा जा रहा है। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।